Hello, my dear children. Welcome to Brain Root Environmental Studies, class 5th, chapter number 5, that is from tasting to digesting. So let's begin the chapter. Get, set, go. The human body helps itself and nutrition provides the resources to accomplish the task. तो ये किसने कहा है? ये कहा है रॉजर विलियम्स ने. Knowledge mapping, process of digestion, some tips for good digestion. Now children, do you know why do we eat food? हम खाना क्यों खाते हैं? जस्ट टू गेट एनर्जी. हम जितना भी काम दिन में करते हैं उस काम करने की जो एनर्जी हमें मिलती है वो मिलती है हमें फूड से. तो फूड में ऐसा क्या होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है? फूड में ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और जब हमें न्यूट्रिएंट से एनर्जी को डिराइव करते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन आपको कब मिलेगा? जब खाना डाइजेस्ट होगा. तो डाइजेस्ट कब होता है? थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ह्यूमन बॉडी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री ट्रैक्ट, जहां से हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है. डाइजेस्ट होकर इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाए जाते हैं. तभी तो आपकी बॉडी में ग्रोथ होती है, आपकी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है. यू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड विच यू ईट. The food we eat cannot be used directly by our body. सही बात है बिल्कुल कि हमारी बॉडी फूड को एज इट इज यूज नहीं कर सकती. हमारे खाने में आप देखो, आप चावल खाते हो, आप राजमा खाते हो, डिफरेंट वेजिटेबल्स खाते हो, तो सबके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं. तो इन्हें हमारी बॉडी एज सच यूज नहीं कर सकती. सबसे पहले इस फूड का डाइजेशन होना इंपॉर्टेंट है, इसमें से न्यूट्रिएंट्स का अलग होना इंपॉर्टेंट है. उसके बाद ही हमारी बॉडी जो है न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सकती है. इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म. जितना भी खाना आप खा रहे हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रोकन डाउन किया जाता है ग्लूकोज में, फैट्स को ब्रोकन डाउन किया जाता है फैटी एसिड्स में, प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स. तो हमारी बॉडी प्रोटीन्स एज सच यूज नहीं कर सकती. वो किस फॉर्म में यूज करेगी? अमीनो एसिड्स की फॉर्म में. फैट्स को भी बॉडी एज सच यूज नहीं कर सकती. कैसे यूज करेगी? फैटी एसिड्स की फॉर्म में. This process of breaking down of food into simpler form so that body can use it is called as digestion. Food passes through many organs to get digested. These are mouth, food pipe, stomach, small intestine and large intestine. तो यही सारे के सारे organs जो हैं ये मिलके बनाते हैं हमारे digestive tract को, जिसको हम alimentary tract भी कहते हैं या alimentary canal भी कहते हैं. Process of digestion, we take in food through our mouth. तो सबसे पहले आप खाना अपने मुंह में लेते हो, उसके बाद क्या करते हो? आप पहले टीयर करते हो, बाइट करते हो और उसको सलाइवा के साथ मिक्स करते हो. ये काम कौन करता है? हमारी टंग करती है. आप खाने को च्यू किससे करते हो? अपने टीथ्स के थ्रू. तो क्या हो रहा है कि जब हमारा खाना सलाइवा के साथ मिक्स होता है तो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जो कि स्टार्च का डाइजेशन माउथ में ही शुरू कर देता है. स्टार्च इज डाइजेस्टेड इटसेल्फ इन द माउथ. द माउथ कंसिस्ट ऑफ टीथ एंड टंग. Teeth helps to break down the food into smaller pieces. भाई आपके पास में पिज्जा रखा है, पिज्जा एज सच तो आप swallow नहीं कर लोगे ना. सबसे पहले आप क्या करोगे? उसकी बाइट लोगे, उसको च्यू करोगे. There are 4 kinds of teeth in our mouth. तो कौन कौन से teeth है? Incisors, जो आपके फ्रंट के 4 teeth हैं in the upper jaw as well as in the lower jaw, वो हैं आपके incisors. They are used for cutting. Then you have canines. Canines जो हैं उसके साइड में होते हैं, दोनों साइड ऑफ इंसाइजर्स में प्रेजेंट होते हैं, अपर जॉ में भी और लोअर जॉ में भी. एंड दे आर यूज्ड फॉर द टीयरिंग ऑफ फूड. जैसे कि आपने नॉनवेज खाते हो, चिकन है, तो आप जब उसको टीयर करते हो तो उसके लिए यूज होते हैं हमारे कनाइन्स. सो कनाइन्स आर वेरी वेल डेवलप्ड इन कार्निवोर्स एनिमल्स. आपने टाइगर के टीथ देखे हैं ना, लंबे लंबे से होते हैं, तो वो क्या है? एक्चुअली दे आर द कनाइन्स जो कि हेल्प करते हैं टीयर करने में फ्लैश को. Then we have premolars and molars. तो ये काम करते हैं फूड को च्यू करने में, उसको बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने का. Each one serves a different function. Then we have a tongue. tongue क्या है बच्चों? tongue एक फ्लैशी ऑर्गन है जो कि हमारे खाने को मिक्स करती है सलाइवा के साथ, उसको स्लिपरी बनाती है ताकि वो इजीली हमारे फूड पाइप से होता हुआ स्टमक तक पहुंचाया जा सके. उसके बाद टंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड्स. यही टेस्ट बर्ड्स है जिनसे हमें पता चलता है हमारे खाने का टेस्ट कैसा है. वेदर इट इज सॉर, इट इज स्वीट, इट इज बिटर, जैसा भी खाना है उसके टेस्ट बर्ड्स जो है वो लोकेटेड होते हैं हमारे टंग पे. It helps us to taste and move the food. The tongue has tiny taste buds that help us to identify different tastes like sweet, salty, sour and bitter. Pair and share. What is digestion? The process of taking in food and completely digesting it is called as digestion. Name the fleshy organ present in the mouth. It is the tongue. Have a look on Factopedia, children. The lower jaw is the only movable part of the face. सिर्फ lower jaw ही है जो हमारे face में move कर सकता है. When we chew something, with our teeth, it becomes soft and moist. This is because saliva mixes with the food and moisten it. तो saliva क्या है बच्चों? ये एक secretion है जो कि secrete होती है by the salivary glands. Salivary glands से secrete होता है और इस saliva में एक enzyme present होता है जिसका नाम है salivary amylase, जो कि help करता है starch के digestion में. Starch का digestion कहाँ शुरू हो जाता है? ये carbohydrate होता है और इसका digestion आपके mouth में ही शुरू हो जाता है. Saliva is a watery fluid secreted in our mouth to soften what we eat. Saliva also breaks down carbohydrates in the food into sugar with the help of enzyme present in it. This makes the food taste sweet. This is the beginning of the process of digestion. The food does not get fully digested in the mouth. सिर्फ किसका डाइजेशन हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स में भी स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है. अभी प्रोटीन्स है, फैट्स है, बहुत सारी चीजें हैं जिनका डाइजेशन होना बाकी है. तो माउथ में किसका डाइजेशन हो जाता है? स्टार्च का. कौन करता है? बाय द एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन द सलाइवा. कौन सा एंजाइम होता है वो? सलाइवरी अमाइलेज.
The tongue rolls the moist food into a ball and pushes it back into the mouth where it is swallowed. The food goes from the mouth to the stomach. अब stomach तक food कैसे पहुंचता है? From mouth to stomach food पहुंचता है through food pipe, जिसको हम scientific language में esophagus भी बोलते हैं। तो बच्चों इसका और कोई काम नहीं होता, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है और खाना जो है माउथ से स्टमक में पहुंचाता है। In the stomach, it is churned into a semi-fluid mixture of stomach में बच्चों आपके एसिड प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि इस खाने के साथ मिक्स होके इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। The walls of the stomach secrete digestive juices which further break down food into simpler form. Partially digested food from stomach. अब stomach में जो partially digested food है, stomach से अब pass out होता है small intestine में। Here it is completely digested by the digestive juices. इसका मतलब डाइजेशन कहाँ कंप्लीट हो जाती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं इन द अब्सॉर्प्शन ऑफ फूड। जितने भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है डाइजेस्टिव फूड में, उन सबको अब्सॉर्ब करने का काम करती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम विलाई कहते हैं, और इनके थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स जो है वो ब्लड को पास ऑन कर दिए जाते हैं। This completely digested food passes through the walls of small intestine into the bloodstream. The blood absorbs the nutrient from digested food and takes it to different part of the body to give us energy. The non-absorbed food, बच्चों कुछ फूड ऐसा होता है जो कि डाइजेस्ट नहीं होता या अनअब्सॉर्ब्ड रह जाता है, तो इट इज द वेस्ट मटेरियल। इसे हमारी बॉडी से बाहर फेंकना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं। सो इट इज एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करती है? लार्ज इंटेस्टाइन कुछ भी अमाउंट में वाटर कुछ भी प्रेजेंट हो अभी भी अनडाइजेस्टेड फूड में उसको अब्सॉर्ब कर लेती है और बाकी जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसे बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट करती है थ्रू द एनस। The non-absorbed or undigested food from small intestine goes to large intestine. Here the water is absorbed from the food. The food gets converted into solid waste and is expelled out of the body as feces through an opening called as anus. Some tips for good digestion: take small bites and chew your food well. हमें अपने खाने की छोटी छोटी bites लेनी चाहिए और अच्छे से उन्हें chew करना चाहिए। Drink lot of water during the day. It helps in the digestion of food fats. तो बच्चों आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। Walk slowly for at least half an hour after a meal. धीरे धीरे चलना चाहिए। Do not sleep with a full stomach. पहली बात है आपको पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस छोड़नी चाहिए अपने स्टमक में, और आपको खाना खाने के तुरंत बाद सोना भी नहीं चाहिए। इंक्लूड रफेज इन योर डाइट। बच्चों जितना हो सके डाइटरी फाइबर को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड लाइक पालक। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी गुड इन रफेज। ये हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर प्रोवाइड करते हैं। दो हमारी बॉडी इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन ये हमारी बॉडी को रिलीव करते हैं फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। It helps to move food in the body and eliminate waste from it. So have a look on Factopedia. It takes about 4 hours for the food to get digested in the stomach. तो इसको 4 घंटे लगते हैं हमारे खाने को डाइजेस्ट होने में, इसीलिए कभी भी खाना खाते ही सो नहीं जाना चाहिए। Now key terms: secrete, to produce a liquid used about a part of a person. Feces, the solid waste material that leaves the body through the anus. Roughage, plant material that cannot be digested but helps to digest other food we eat. Points to ponder: the process of breaking down a food into simpler form so that body can use it is called as digestion. During digestion, the food passes through mouth, food pipe, stomach, small intestine and large intestine. Saliva is a watery fluid produced in the mouth which breaks down the carbohydrate in foods into sugars. The process of digestion starts in the mouth and ends in the small intestine. Undigested food from small intestine goes into large intestine where the water is absorbed from it. Now have a look on quick check. That means we have to complete the exercise part. Tick the correct option. We take in food through our, yes children, you all know the answer, it is mouth. We have dash kind of teeth in our mouth. We have 4 types of teeth. Dash is the fleshy organ present in the mouth. It is tongue. Dash helps to break down the food into small pieces. It is teeth. Dash makes the food taste sweet. It is tongue. Dash is a watery fluid secreted in the mouth to soften what we eat. It is saliva. We should take dash and chew our food well. We should take small bites and chew our food well. The process of breaking down our food into simpler form so that it can be used is called as digestion. Write true or false. There are 5 kinds of teeth in our mouth. Yes, tell me, is it true or false? It is false. So you will write false here. Food pipe connects the mouth to the small intestine. No, this is again false. We should drink lot of water during the day. This is true. We should sleep with full stomach. No, this is false. The undigested food goes to the large intestine. Yes, this is true. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely, children. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.